बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। यानी कि यहाँ पर हमने इनको तकसीम करना है, लेकिन कौन सी तकसीम इस्तेमाल करनी है? सिंथेटिक, जिसको उर्दू में तरकीबी तकसीम कहा जाता है। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करके हमने कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है, यानी कि हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स की ताकत 2 जमा 7x माइनस 1। तकसीम हमने करना है x जमा 1 के साथ। तो आपने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने जिस रकम को तकसीम करना है आपने उसको फ़र्ज़ कर देना है p ऑफ x की इक्वल एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 1। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये x की जो पावर है वो तरतीब में है। अगर तो तरतीब में हो तो फिर हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अगर तरतीब में ना हो तो फिर जो रकम मिस होगी, जो पावर x की मिस होगी, उसको लाना पड़ेगा। देखें x की ताकत 2 है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है, तो ये तरतीब में है। तो जिस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी x की पावर मिस होगी तो उसको हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जिस रकम को हमने तकसीम करना है उसको p ऑफ x के इक्वल रखना है। उसके बाद ये जिसके साथ हम तकसीम कर रहे हैं यानी कि डिवाइज़र जो है उसको अब यहाँ पर x जमा 1 लिखेंगे, लेकिन इन जर्नल जो होता है वो होता है x नफ़ी a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए। तो आप देखें x नफ़ी a को हमने यहाँ पर भी x नफ़ी a की फॉर्म में लाना है, यानी कि दरमियान में यहाँ पर नफ़ी होना चाहिए। तो फिर वो एक ही सूरत में आ सकता है कि आपने याद रख लेना है कि जब भी यहाँ पर जमा आएगा तो हमने यहाँ पर जमा को दो नफ़ी के अंदर तोड़ कर लिखना है, क्योंकि नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब करें दोबारा जमा ही होगा। असल में हमने ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जर्नल इस तरह से होता है x माइनस ए। तो जो भी डिवाइज़र हमारे पास होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि दरमियान में अगर जमा होगा तो हमें यहाँ पर 2 माइनस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को माइनस के साथ ज़रब करें दोबारा प्लस ही होगा। देखें x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर अब माइनस आ गया है, a की जगह पर आप देखें माइनस 1 है। तो यहाँ से हमें माइनस 1 जो है ये a की वैल्यू मिल गई। अब इसी के साथ हमने तकसीम करना है। या मुख्तसरन आपको ये बताऊं, जो ऐसे समझें कि चेक करने के लिए कि क्या ये हमने ठीक किया है या नहीं, तो डिवाइज़र जो है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें और ये जमा 1 जो है बराबर की साइड पर आएगा तो माइनस 1। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन असल तरीका जो है वो ये है। इस तरह से आपने a की वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके बाद आपने तरकीबी तकसीम इस्तेमाल इस तरह से करनी है। आपने इस तरह से 2 लाइनें लगा लेनी है और यहाँ पर अब ये जो हमारे पास p ऑफ x होगी, यहाँ पर x के जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो हमने यहाँ पर लिखने हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट। x की ताकत 2 का यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि अददी सर की बात हो रही है। अददी सर यहाँ पर नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पर x की ताकत 2 का अददी सर लिखेंगे। फिर x का अददी सर 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, और जो कांस्टेंट है हमारे पास नफ़ी 1 है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर नफ़ी होगा तो साथ हम नफ़ी लिखेंगे, और जिस हिस्से के साथ हमने तकसीम करना है नफ़ी 1 के साथ, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये तकसीम इस तरह से होती है। इसके बाद असूल ये है कि पहला हिस्सा हमेशा उसी तरह नीचे आ जाता है। ये 1 है तो इसको हम उसी तरह नीचे ले आएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों हिस्सों को आपस में ज़रब किया जाता है। माइनस 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दोबारा माइनस 1 ही रहेगा। जब इन दोनों को ज़रब करेंगे तो जो जवाब होगा उसको अगले हिस्से के नीचे लिखना है। फिर आप देखेंगे इनकी अलामतें अगर एक जैसी हैं तो जमा करेंगे, मुख्तलिफ होगी तो वही जमा वाले कानून। मुख्तलिफ हैं यहाँ पर अलामतें तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, क्योंकि 7 के साथ अलामत नहीं है तो जमा है, तो यहाँ पर 6 के साथ भी जमा ही आएगा। आप यहाँ पर जमा लिख लें ना लिखें एक ही बात है। अब 6 को फिर नफ़ी 1 के साथ ज़रब करना है। यहाँ पर जो भी जवाब आएगा उसको तकसीम करने वाले के साथ ज़रब करके जवाब अगले हिस्से के नीचे लिख देना है। तो 6 को नफ़ी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 6 होगा, और यहाँ पर अब देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिस्सों को हम जमा कर लेंगे। 6 और 1 7 हो जाएगा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की, और आखिरी हिस्सा जो भी हमारे पास आएगा उससे पहले हमने इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। ये हम लाइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये असल में हमने हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है। ये हासिल किस्मत और बाकी, तो जिसे इंग्लिश में क्वोशंट और रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये वाली लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि इस लाइन के बाद जो हिस्सा होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा बाकी, और जो इधर हमारे पास रकमें बचेंगी वो हमारे पास हासिल किस्मत होगा। तो उर्दू में हम इसे सिंपल हासिल किस्मत लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसे क्वोशंट मालूम करना है तो इसलिए इसको क्यू ऑफ एक्स लिख दिया जाता है। लेकिन क्यू ऑफ एक्स 1 और 6 यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये 1 और 6
एक्स के अददी सर होंगे। यहाँ पर आपने एक्स की कौन सी डिग्री लेनी है ये आपको पी ऑफ एक्स की डिग्री से पता चलेगा। डिग्री के मतलब ताकत। याद रखना है पी ऑफ एक्स में एक्स की जो भी डिग्री होगी यानी कि पावर होगी, क्यू ऑफ एक्स में आपने एक डिग्री को कम करना है। यानी कि यहाँ पर एक्स की ताकत 2 है तो यहाँ पर अब जब क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे तो हम एक्स से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर एक्स की ताकत 3 होगा तो एक पावर हम कम करेंगे, एक्स की ताकत 2 से क्यू ऑफ एक्स शुरू करेंगे। तो याद रखें क्यू ऑफ एक्स में एक डिग्री हम कम लेंगे और ये जो एक है ये इस एक्स का कोएफिशिएंट होगा दीदी सर, और ये जमा 6 है तो आप देखें एक्स के बाद हम फिर कोएफिशिएंट लिखते हैं क्योंकि एक्स के बाद और एक्स की पावर नहीं आ सकती तो उसके बाद हम जमा लगाकर 6 लिखेंगे। ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया हासिल किस्मत। और फिर हमने बाकी भी बताना है जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है, इसलिए इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ पर इस लाइन के इधर जो भी हिस्सा होगा वही हमारे पास बाकी होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि जिस हिस्से को तकसीम करना है उसको पी ऑफ एक्स की इक्वल रखें और उसकी अगर पावर्स तरतीब में है तो ठीक है, लेकिन अगर तरतीब में नहीं है जो भी पावर मिस होगी एक्स की उसको हम लेकर आएंगे और फिर आपने जर्नल फॉर्म में इसको लेकर आना है जिसके साथ तकसीम कर रहे हो। जर्नल फॉर्म हमारे पास है x माइनस ए, तो इसको भी फिर x और माइनस यहाँ पर लाना है क्योंकि यहाँ पर फिर हमने a की वैल्यू मालूम करनी है और जो a की वैल्यू होगी उसी के साथ आपने तकसीम करना है। और बाकी स्टेप्स मैंने आपको सारे बता दिए। और एक बात याद रखनी है कि क्यू ऑफ एक्स यानी कि क्वेश्चन जो है उसमें आपने ये जो अददी सर लिखने हैं वो x की उस पावर के लिखने हैं जो आपको p ऑफ x में दी गई है, लेकिन उससे एक पावर कम करनी है, एक डिग्री कम करनी है। और इस लाइन के बाद जो भी हिस्सा होगा वो आपके पास रिमाइंडर होगा। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं। 4x की ताकत 3 माइनस 5x जमा 15, इसको हमने तकसीम करना है x जमा 3 के साथ। तो जिस रकम को हमने तकसीम करना होता है उसको हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं p ऑफ x की इक्वल 4x की ताकत 3 माइनस 5x जमा 15। इसको p ऑफ x के बराबर रखने के बाद मैंने आपको कहा था आपने चेक करना है क्या यहाँ पर x की सारी पावर्स आई हुई हैं, यानी कि x की पावर जो सबसे बड़ी आई हुई है उससे फिर जितनी भी छोटी हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर x की ताकत 3 है और उसके बाद x आ गया, x की ताकत 2 वाली रकम मिस है। तो मैंने आपको कहा था जो रकम मिस होगी उसको हम लेकर आएंगे तब हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर आप देखें 4x की ताकत 3 है, x की ताकत 2 वाली रकम नहीं है हमारे पास। तो फिर हम ऐसा करेंगे x की ताकत 2 से पहले हम 0 लगा लेंगे और जमा इसको इसके अंदर कर देंगे क्योंकि 0 के साथ इसको ज़रब करेंगे दोबारा 0 ही होगा। इस मुसावात इस हमारे पास पॉलिनोमियल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी रकमी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर x की ताकत 2 होना लाजमी है। अब देखें x की ताकत 3 है, उसके बाद x की ताकत 2 है, फिर हम x वाली रकम लिखेंगे और एंड के ऊपर ये कांस्टेंट उसी तरह। अब ये हमारी p ऑफ x तकसीम करने के काबिल हो गई है। दूसरा जो डिवाइज़र होता है उसको हम जर्नल फॉर्म के बराबर रखते हैं। जर्नल फॉर्म है x माइनस ए और यहाँ पर डिवाइज़र हमें दिया गया x जमा 3। तो इस जमा को मैंने आपको कहा था कि 2 माइनस के अंदर तोड़ कर लिखना है। देखें ये अब इसी शेप में आ गए, x माइनस ए है तो यहाँ पर भी x माइनस इंटू माइनस 3 आ गया। x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है, a की जगह पर आप गौर करें तो माइनस 3 आ गया है। तो यही माइनस 3 जो है a की वैल्यू है। यह शॉर्टकट आपको बताऊं, x जमा 3 है, इसको आप 0 के इधर रखें, 0 के बराबर रखें और जमा 3 इस साइड पर आएगा तो माइनस 3, ये डिवाइज़र यही निकलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 लाइनें इस तरह से लगा लेते हैं। 2 लाइनें लगाने के बाद यहाँ पर p ऑफ x के अददी सर लिखते हैं। यहाँ पर जितने भी इसके कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। x की ताकत 3 का कोएफिशिएंट 4, x की ताकत 2 का 0 है तो 0 लिखेंगे, आगे माइनस 5 और आखिर पर 15। और जिस हिस्से के साथ तकसीम करना होता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तकसीम करने का असूल ये है कि जो पहला हिस्सा होता है उसको एज इट इज़ आपने उसी तरह नीचे लिख देना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। फिर इन दोनों को आपने आपस में ज़रब करना है। ये माइनस तो उसी तरह ही होगा, 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। माइनस 12 में 0 को जमा करें तो माइनस 12 के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर जो जवाब आए उसको आपने इस तकसीम करने वाले के साथ ज़रब करवाना है। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा, 12 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 36 हो जाएगा और जवाब यहाँ पर अगले हिस्से के नीचे लिखा जाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 36 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 31 बचेगा और जवाब के अंदर अलामत हमेशा बड़े हिस्से की आती है। फिर इस जमा और नफ़ी को ज़रब करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 31 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 31 को ऊपर रख के 3 के साथ ज़रब करें, 3 1 3 और 3 3 9, 93 हो जाएगा और उसको हम अगले हिस्से के नीचे लिख लेंगे।
अब फिर देखें 15 के साथ जमा है, क्योंकि इसके साथ अलामत नहीं लिखी हुई तो जमा है और इसके साथ माइनस है, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। फिर हम इनको माइनस करेंगे, तो 93 में से हम 15 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से एक हासिल लें 13 बनेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बचे, यहाँ से हासिल एक गया था 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। 78 आया, लेकिन साथ में अलामत हम बड़े हिस्से की लगाएंगे, और मैंने आपको कहा था कि आखिरी हिस्से से पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है ताकि ये क्वोशंट और रिमाइंडर अलग अलग हो जाए। तो ये तकसीम करने के बाद आपने हासिल किस्मत बताना होता है, यानी कि जिसे हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, यही हमारा क्वोशंट होगा। अब मैंने आपको ये कहा था कि क्वोशंट में जो डिग्री होती है वो पी ऑफ एक्स से कम होती है। यहाँ पर आप देखें एक्स की ताकत 3 है, यानी कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो यहाँ पर क्वोशंट में हम एक्स की ताकत 2 से शुरू करेंगे। यहाँ पर एक्स की ताकत 3 है तो एक पावर हम कम करेंगे, ये 4 है तो 4 जो है ये कोएफिशिएंट होगा एक्स की ताकत 2 का। ये देखें यहाँ पर एक्स की ताकत 3 था और यहाँ पर पावर 1 कम हो गई है, 4 एक्स की ताकत 2, उसके बाद नफ़ी 12 है तो हम नफ़ी 12 लिखेंगे, और एक्स की ताकत 2 के बाद आता है एक्स तो हम एक्स लिखेंगे, और उसके बाद जमा 31 है, इसको हम उसी तरह लिखेंगे क्योंकि एक्स के बाद कांस्टेंट लिखा जाता है। और आखिर पर यहाँ पर बाकी हम लिखेंगे और इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है, और बाकी हमारे पास है -78, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 2 -3x जमा 2, इसको तकसीम करना है हमने एक्स नफ़ी 2 के साथ। तो सबसे पहले जिस रकम को तकसीम करना होता है हम उसको फ़र्ज़ कर देते हैं कि ये पी ऑफ एक्स के इक्वल है, एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 2 -3x जमा 2। तो फिर हम देखते हैं क्या ये एक्स की पावर जहाँ से शुरू हुई है उसके बाद सारी तरतीब से हैं, तो बिल्कुल तरतीब से हैं। यहाँ पर एक्स की ताकत 3 है, फिर एक्स की ताकत 2 है, उसके बाद एक्स है और आखिर पर कांस्टेंट है। उसके बाद जो डिवाइड करने वाला हमारे पास होता है यानी कि डिवाइज़र, उसको हम जर्नल फॉर्म के इक्वल रखते हैं। तो जर्नल फॉर्म है x माइनस ए, तो इसको हम इक्वल रखेंगे x माइनस 2 के साथ। देखें यहाँ पर माइनस आ गया है तो यहाँ से हम डायरेक्ट a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि x की जगह पर x आ गया है, माइनस की जगह पर माइनस और a की जगह पर 2 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 2 है, यानी कि जिसके साथ हमने तकसीम करना है वो हिस्सा 2 है। या फिर दूसरा शॉर्टकट तरीका x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखें, -2 को साइड पर लेकर जाएँ तो 2, लेकिन असल में दुरुस्त तरीका ये है जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाए तो हम इस तरह से 2 लाइनें लगाते हैं और p ऑफ x के जो अददी सार होते हैं उनको यहाँ पर लिखा जाता है। x की ताकत 3 का अददी सार नहीं है तो 1, x की ताकत 2 का भी अददी सार नहीं है तो इसका भी 1 होगा, x का अददी सार -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे और आखिर पर 2 है। इस यहाँ पर a की वैल्यू लिखी जाती है और जब तकसीम करते हैं तो पहला हिस्सा उसी तरह नीचे आ जाता है, फिर इन दोनों को ज़रब किया जाता है। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2, 2 में फिर ये 1 जमा होगा क्योंकि दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, 2 और 1 3, फिर 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6, 6 के साथ कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ जमा है। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो हिस्सों को हम माइनस करते हैं, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो जो भी जवाब आता है उसको इस हिस्से के साथ ज़रब करके फिर अगले हिस्से के नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर 3 2 6 हो जाएगा और 6 में 2 जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वोशंट और रिमाइंडर जो है ये अलग अलग हो जाते हैं इस लाइन से। तो हासिल किस्मत और इंग्लिश में इसे क्वोशंट कहते हैं, फिर इसे हम क्यू ऑफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और क्यू ऑफ एक्स की जो एक्स की पावर होती है वो पी ऑफ एक्स से कम होती है। यहाँ पर पी ऑफ एक्स में आप देखें एक्स की पावर 3 से शुरू हो रही है, यहाँ पर डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री फिर हम 2 रखेंगे, यानी कि x की ताकत 2 से हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो 1 है ये x की ताकत 2 का अददी सर होगा। उसके बाद 3 है तो 3 हमारे पास फिर x होगा, x का अददी सर, और आखिर पर हम कांस्टेंट लिखते हैं। उसके बाद बाकी भी हमने बताना है, बाकी को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, और रिमाइंडर हमारे पास 8 है और यही इसका फाइनल आंसर है।